वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अर्पिता श्रीवास्तव ब्लॉग। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे। और अब आपको बता दें, इस समय तो आप सब लोग होली एक दूसरे के घर मिलने गए होंगे, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग सबके घर होली मिलने गए कि नहीं गए। हम भी गए हैं कुछ घर में, पर हम आस पास मोहल्ले में इस बार नहीं गए हैं, क्योंकि हमारे मोहल्ले में भी मतलब लोग आए हैं। तो हम पिछली बार गए थे तो वो लोग आए नहीं थे, तो हमने कहा हम नहीं जाएंगे जब तक वो लोग आएंगे नहीं। तो मोहल्ले की आंटी भी आई थी होली मिलने। तो अभी हमारे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं होली मिलने के लिए, तो फैमिली मेम्बर हैं। तो अब आपको बता दें, हम अभी सुबह से ये हुआ कि उठे थे तो घर का काम सारा करना, झाड़ू पोछा बर्तन, उसके बाद में ये ऑफिस गए, इनके लिए भी नाश्ता बनाया। फिर फ़ोन आ गया कि हम लोग आ रहे हैं होली मिलने, तो मैंने कहा लो फिर कुछ खाने में बनाना पड़ेगा। तो फिर ये था कि जो खाना मैंने बनाया था, हमने कहा ये रहने तो कुछ और बना देते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि ऐसा करो पनीर ला दो तो मैं बना दूँ। तो ये गए थे पनीर, फिर मटर देखा तो मटर मिला नहीं, ग्रीन वैली वाला। तो फिर हमने कहा शिमला मिर्च ले लो, तो शिमला मिर्च पनीर इनकी सब्ज़ी बनाई मैंने। तो वही अब हम लहसुन और प्याज लेकर छीलने बैठे हैं। तो हम सोच रहे हैं दीदी आएँ, सब लोग जब आएँ उससे पहले हम थोड़ा बहुत तो काम निपटा डालें, क्योंकि मैंने फ़ोन करके पूछ लिया है तो पता चला है कि बस 15 से 20 मिनट में पहुंचने वाले हैं। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि थोड़ी दूर उन लोगों को पैदल चलना पड़ेगा, धूप बहुत तेज़ है। तो हम कह रहे थे कि हम स्कूटी लेके आ जाएं, तो दीदी ने कहा कि स्कूटी पे कितने लोग आएंगे, एक ही लोग को तो बिठा पाओगी और तुम कहाँ तक ढोती रहोगी, कौन सा ज़्यादा दूर चलना है। तो हमने कहा बात तो सोचा हमने सही है, चलना तो थोड़ी ही दूर है। तो वही है कि अब हम छील रहे थे, तो हमने कहा कि बहुत ज़रूरी हो गया है। फिर तो लहसुन प्याज, हमको प्याज बहुत लगता है मेरी आँख में। यहाँ पर प्रणय खड़े हैं तो मुझसे कह रहे हैं बेटा हट जाओ ना, तुमको भी आँख में लगेगा। तो वो हटने के लिए राज़ी नहीं है, तो हमको देख रहा है तो सोच रहा हम रो क्यों रहे हैं, और पूछता भी है कि क्या हुआ मम्मा क्या हुआ। तो हम कहते हैं कुछ नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, वरना तुमको भी प्याज लगेगा, मुझे प्याज लग रहा है। तो कह रहा है क्या प्याज तीखा लग रहा है। तो हमने कहा हाँ प्याज तीखा लग रहा है। और सच बताए ना, मुझे प्याज, इसीलिए हम प्याज काटने से बहुत पीछे हटते हैं, क्योंकि इतना लगता है। और हमको लग रहा है प्याज तो ज़्यादातर सभी लोगों को लगता होगा, क्योंकि कुछ लगता भी है प्याज। और इसको कहते हैं ना पानी में डाल लो, पर चाहे जितना पानी में डालो भाई, मुझे तो बहुत लगता है। तो यहाँ पर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने दुपट्टे से अपनी आंखें पोंछ ली और हम काट रहे हैं। प्रणय इधर उधर कर रहे हैं। और आपको बताएं, ये मुझे 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ना चाहता। हम अगर जिधर जाएंगे हमसे पहले, अब देखिए मुझको पता था हम किचन में जा रहे हैं, तो किचन में पहुंच गया था। पर ये फिर उसके बाद में वहाँ से केला लेके आया, बार बार कह रहा था। आज सुबह जब हमने पनीर मंगाया तो ये केला लेकर आया था। यहाँ पर हम अब मिर्चा काट रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर अब लाल मिर्ची का प्रयोग बहुत कम करते हैं, हरा मिर्च ही काटते हैं। क्योंकि पहले हम सोचते थे कि हरा मिर्च में सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, टेस्ट ख़राब लगता है। पर आपको बता दें, लाल मिर्च सच में सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, हरी मिर्च ठीक रहती है। और सब्ज़ी भी आपने अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे कि मेरी सब्ज़ी कितनी लाल है, यही हरी मिर्च में बनी है। कोई बाहरी मसाला नहीं है, सारा मसाला मैंने घर का प्रयोग किया है, जो हम घर में पीसते हैं। पर ये है कि जैसे बहुत लोग कहते हैं जैसे हरा मिर्चा लाल मिर्चे से कलर आता है, हरे से नहीं आता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बस यही है कि आपका मसाला कैसा है और आपने अपने मसाले में किस तरह का मसाला पीसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं, तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। तो और अब हम मसाला तो पीस के रखाए हैं। अब इसके बाद में हम शिमला मिर्च काटने जा रहे हैं, क्योंकि तो वही अब इनको निकाल रहे हैं कि मुझे अपने कितना लेना है कितना नहीं लेना है। तो वही ये शिमला मिर्च और हरी धनिया थी, तो हरी धनिया भी हम फ्रिज में रख देंगे। और शिमला मिर्च जा रहे हैं धुलने के लिए। तो इनको धुलने के बाद में फिर हम अच्छे से काट लेते हैं, क्योंकि शिमला मिर्च काट के धुलने का तो मुझे नहीं समझ में आता है, धुल के काटना ज़्यादा सही लगता है। तो वही है कि अब हम धुल के ले आए हैं कायदे से साफ़ पानी से। अब इसको जो है बाद में हम बैठ के
काटेंगे। अभी हम उधर साइड में चप्पल रखने गए। हमने कहा चप्पल में क्या होता है ना, उतार दो फिर पैर कोई आता इधर मारता उधर, कहीं दीवार के अंदर घुस जाते हैं चप्पल हमारे, इसीलिए हमने साइड में उतारे हैं। तो अभी हम लहसुन प्याज आप सोच रहे होंगे फिर लेके बैठी हैं। तो बात ये है ना कि शिमला मिर्च की सब्ज़ी में खाली शिमला मिर्च ही नहीं है, मेरा दो प्याजा पनीर शिमला मिर्च की सब्ज़ी है। तो आप सोच रहे होंगे 2 प्याजा क्या मतलब है, तो अरे तो आप अभी पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 2 प्याजा का मतलब क्या है। सच बताना बहुत टेस्टी लगता है ऐसी सब्ज़ी। तो वही हम लहसुन पहले कच्चा बारीक बारीक सा काट रहे हैं। तो अब टाइम तो लगेगा। और ये रहे प्रणय जो अपना केला ले आए हैं। आपको बताएं आज दिन भर इसने जब भूख लग रही है तो केला लेके बैठ जा रहा है, जब भूख लगती है केला लेके बैठ जाता है। तो वही है कि अब लेके आए हैं तो हमने कहा चलो अच्छा भाई अब नहीं मान रहे हैं तो खा लो। अभी सर्दी भर तो केला कई बार मांगा इसने, हमने दिया ही नहीं क्योंकि सर्दी का समय है, इस समय सर्दी में बचाना पड़ता है। और आपको बता दें आज हमारे यहाँ सुचित्र की तबीयत ख़राब हो गई है। आज रात से ही इनको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो समझ में नहीं आया, आज इनका एग्ज़ाम था वो भी मुझे बात करके कैंसिल करवाना पड़ा क्योंकि इनकी स्थिति जाने के लायक सुबह नहीं थी। तो वही है कि अब क्या कर सकते हैं। तो अब ये जो है वहाँ से कैमरा में बैठ के देख देख के केला खा रहा है। मैं इसे बार बार कह रही हूँ और तब तक के लिए मैंने दीदी की आवाज़ सुन ली, वो आ गई हैं। तो अब हम सारा सामान किनारे कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर दीदी हैं, उनकी बेटी है, तो सभी लोग आ गए हैं। तो मैं कहा चलो भाई अब इन लोगों से भी मिल लेते हैं होली। तो यहाँ पर ये भांजी है, ये मेरे पैर छूने लगती है तो हम इसको डांटते हैं कि तुमको 10 बार मना किया है तुम मेरे पैर नहीं छुआ करो, नमस्ते किया करो। तो यहाँ पर हम अपनी दीदी के पैर छू रहे हैं। तो जिन लोगों ने सिर पे दुपट्टा बांध रखा है कह रहे हैं बहुत तेज़ धूप है। तो हमने कहा जब हम कह रहे थे भाई हम आ जाते तो कहें कि कोई बात नहीं है। तो अब हम ये सब सामान किचन में रखेंगे। अब दीदी लोग बैठे हैं, इनको फिर चाय नाश्ता पानी कराना है मुझे। तो अब हम मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर क्या है ना कि वीडियो में थोड़ी देर में मिलने का कहने का मतलब ही यही है, हम तो बराबर ही वीडियो में बने रहेंगे। तो हमने कहा चलो कमरे में ही बैठो, चल के बेड पे आराम से फैल के, यहाँ तो दीवान छोटा है क्योंकि जब काफ़ी दूर पैदल चल के आने में थोड़ा सा थकावट तो आ ही जाती है। तो वहीं पे बैठ गए हम सब लोग। तो वहाँ पे चाय आपको बताते हैं हमारे यहाँ सब लोग आए हुए मेहमान। पर बात यह है कि कोई कैमरे के आगे नहीं आना चाहता है, इसी वजह से अभी हम खाने में लगे हुए हैं। तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर हमने पनीर जो है तल लिया है। बात यह है कि मुझे तो बिना तला हुआ पनीर पसंद है, पर ये सब लोग जो हैं हमारे यहाँ ये भी कहने लगते हैं थोड़ा सा तल लिया करो, डीप फ्राई कर लिया करो तल के। तो हमने कहा कि चलो ठीक है भाई तल लेते हैं। और कच्चे पनीर में ये रहता है ना कि ग्रेवी का स्वाद जो है पनीर के अंदर तक जाता है, पूरा जितना भी रसा होता है मसाले का सारा टेस्ट जाता है। और तलने के बाद आप जानते हैं बाहर पूरा इतना फ्राई हो जाता है तो मसाला अंदर जाता ही नहीं है, बाहर से सही रहता है पर अंदर बिल्कुल रूखा रूखा सा रहता है। तो यहाँ पर ये रहा प्याज, जो मैंने आपको 2 प्याजा की बात बताई थी। 2 प्याजा में प्याज ऐसे ही काटते हैं, बड़े बड़े से टुकड़े रहते हैं शिमला मिर्च की तरह से। तो वही है। और हमारा ये मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है, धीमी आंच में हम भून रहे हैं। और आपको बता दें मैं हमेशा ही धीमी आंच पे मसाला भूनती हूँ, मुझे तेज़ आंच का भुना मसाला समझ में नहीं आता है। उसमें क्या होता है ना, मसाला भुनता नहीं है, जलता जल्दी है, क्योंकि वो पानी जो है बहुत जल्दी से जल जाता है तो मसाला कायदे से पक नहीं पाता है। तो वही चीज़ है। तो अब आप देख रहे हैं मेरी लोहे की कढ़ाई में ही हम सब बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरा मसाला कहीं भी काला नहीं पड़ा है और कलर भी आप खुद ही देख रहे होंगे। तो मैंने प्याज, क्योंकि इसमें कोई मसाला लहसुन प्याज जो भी मैंने पीसा है, उसके बाद में टमाटर का भी मैंने प्योरी ही डाली है पीस के। ये मेरी सब्ज़ी है। अब आप खुद ही देख के बताइए कि हरी मिर्च की सब्ज़ी में कहाँ से लालपन नहीं है, एक भी मतलब चुटकी भर भी मैंने लाल मिर्च का यूज़ नहीं किया है अपनी सब्ज़ी में। तो आप खुद ही देख के, सब्ज़ी बन गई है, जाने चावल डालने। चावल डालने के बाद रोटी सेकेंगे। तो वहाँ कमरे का नहीं दिखा रहे हैं, सब लोग वहीं कमरे में बैठे हैं बातें कर रहे हैं। तुमने सोचा कि अब क्या करें, ब्लॉग भी बनाना बहुत ज़रूरी था, कोई ब्लॉग के लिए वीडियो नहीं थी मेरे पास, इसी वजह से चश्मा देखिए सिर पे रखे हुए हैं क्योंकि चावल बीन रहे थे, इसी वजह से मैंने कहा कि चावल भी डाल दें। चावल में था कुछ नहीं, पर ये था सरसरी नज़र से देखना ज़्यादा ज़रूरी था, इसी वजह से।
तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, तब तक के लिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती है। अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं आ रहे हैं तब भी कमेंट करिएगा। कमेंट अच्छे ही करिएगा क्योंकि फैमिली चैनल है। तो चलिए थोड़ी मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ, अब आपको बता दें, दीदी लोग जा चुकी हैं, शाम को 4:30 हो गया। सुबह वही 11 बजे के 11:30 बजे आई थी, और प्रणय हमारे सो रहे हैं वहाँ से। मैंने कहा चलो तुम सो। और अभी मोहल्ले की आंटी आई थी होली मिलने, वो भी आगे गई हैं। हमने कहा आप चलो हम बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, आपसे बात करते हैं। और वीडियो में तो भाई देखिए, ब्लॉग में हर कोई नहीं आना चाहता है ना, तो इस वजह से हम हर किसी को नहीं लेते हैं, और हम पूछते भी नहीं हैं, हम किसी का नहीं बनाते। मैं सिर्फ अपना ब्लॉग बनाती हूँ, बस अपना अपनी फैमिली का, और बाहरी किसी को भी नहीं। क्योंकि कोई कुछ सोचे, कुछ मना करे, कुछ कहे, इससे बेहतर है कि वो अगला व्यक्ति कुछ कह पाए, इससे बेहतर है कि बनाओ। हमारा है, हम अपने इस घर के अंदर जो भी काम करते हैं वही बनाते हैं। अगर हम कहीं गए भी हैं तो हम वहाँ का भी नहीं बनाते हैं, क्योंकि वहाँ का भी कोई कह ना पाए कि हाँ वीडियो बना रही हो, तो ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, इसी वजह से। और इनके कल हैं पेपर, किस सब्जेक्ट का है? अरे बता तो दो, अब बताना भी जरूरी नहीं समझ रहे। सिविक्स। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों पूछा, तो कारण ये है ना कि आज तो दिन भर ये पढ़े नहीं है, सब लोग घर में थे, तो किसी के रहने पे ले आओ आइसक्रीम। आपको दिखाया था वीडियो कि नहीं दिखाया था, हम तो भूल गए। आइसक्रीम मैंने जमाई थी, तो वही प्रणय और सुचित्र के लिए, हाँ ब्लॉग वीडियो बनाई थी मैंने, भूल गए हम तो वही अब आइसक्रीम ले आओ, देखें कैसी जमी है, कैसी बनी है, टेस्ट कैसा आया है। जो तुम सोच रहे हो वो कोन वाला नहीं है, वो कोन मंगा लेंगे। पत्थर जैसी जमी है आइसक्रीम। कारण क्या था ना, दूध ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो पाया था, इसी वजह से, क्योंकि हम भी बहुत थक गए थे। अब दूध गाढ़ा करने में बहुत टाइम लगता है, इसी वजह से। पर जम तो गया है, सुचित्र सारी मेहनत कर रहे हैं। तो एक पैर पे ना, अगर पानी गया ना तब तुमको बताएंगे हम। कहीं पानी तुम सोच रहे होगे पानी डाल देंगे निकाल लेंगे, ये सोच रहे हैं कि इसको हम पानी के नीचे कर देंगे पीछे का हिस्सा, तो तुरंत छूट जाएगा। हाँ, और आप लोग भाई, किसी ने कमेंट करके होली की बधाई भी नहीं दी हमें, और किसी ने क्या बताएं समझ नहीं आ रहा। और आप लोग ये भी कमेंट करके नहीं बता रहे हैं कि मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। और हम कोशिश बहुत कर रहे हैं अपने, आपको बताएं मेरा एक ब्लॉग है जिस पे 500 कुछ व्यूज़ गए हैं, फर्स्ट ब्लॉग गया है। और उस टाइप में वीडियो बनाने का मेरा बड़ा वो है। और आपको बताएं MK श्रीवास्तव जी जो मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको बताया उन्होंने मेरे किसी वीडियो पे कमेंट भी, एक वीडियो पे कमेंट भी किया है कि जो है सिस्टर को सपोर्ट करिए। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है एक दूसरे को शेयर करिए हमारी वीडियो। अगर आप लोग ऐसे ही हमारी वीडियो को सपोर्ट करते रहेंगे तो ज़रूर एक ना एक दिन हमारा चैनल ग्रो करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो रुक जाओ, लाम निकाल दें, चाकू लिया, चाकू सोच रही है ना, वो नहीं करेगा भैया, ये वो वाली कोन नहीं है, ये कोन है, तुम वो जो कोन होता है उसमें बस पीस ऐसे निकाल लेते हैं, काट के खाते रहते हैं। ये वो जमाई हुई भगोने में कटोरे में है, तो इसको ऐसे कर लो, तुम्हारा जो मन कर रहा है, तुम भी अपनी इच्छा पूरी करो। नजदीक रखो, देख रहे हैं।
तो ऐसा करते हैं, अब हम अपनी वीडियो यहीं पे क्लोज़ कर रहे हैं। और अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।